नमस्ते मेरे प्रिय नटखट चतुर और चंचल बच्चों। आप सभी को दादी माँ का ढेर सारा प्यार। आज फिर आपके लिए खग्गू और कोचू की मज़ेदार कहानी नंबर 2 लाई हूँ। सुनना चाहोगे? अच्छा, ध्यान से सुनना। इतना तेज दौड़ने वाले खग्गू चूंकि इतना धीरे चलने वाले कोचू से हार गया था, इसलिए वो बेचारा बड़ा ही दुखी था। उससे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। सोच रहा था, मैं खग्गू इतना फुर्तीला, होशियार, तेज भागने वाला उस लल्लू कोचू से कैसे हार गया। मत मारी गई थी मेरी। ना मैं सोता ना मैं हारता। मुझे दौड़ की प्रतियोगिता पूर्ण करके जीत कर ही सोना चाहिए था। लेकिन अब क्या हो सकता था जब चिड़िया चुग गई खेत। बेचारा मन महसूस कर रह गया। वहां कोचू अपने घर जश्न मना रहा था, फूला नहीं समा रहा था, अपने मित्रों के साथ पार्टी कर रहा था, खूब सारी मिठाई और लड्डू पेड़े खा रहा था, बड़ा प्रसन्न हो रहा था। सब मित्र उसे बधाई दे रहे थे। उसके अर्थक प्रयास व लगन की प्रशंसा कर रहे थे। कुछ दिनों बाद की बात है। खग्गू के कुछ अच्छे मित्र उसके घर पहुंचे, लेकिन बेचारा खग्गू अपने हार की शर्म के मारे उनसे मिल ही नहीं रहा था। सभी ने उसे बड़े प्यार से समझाया, प्रिय मित्र, परेशान न हो, उम्मीद नहीं छोड़ते। इस बार तुम कोचू को दौड़ की प्रतियोगिता की चुनौती दो। इस बार हम तुम्हें सोने नहीं देंगे, तुम्हें अवश्य जितवा देंगे। बड़ी देर तक समझाने बुझाने के बाद आखिरकार खग्गू मान गया। ये जानकारी कोचू को भी मिली। वह भी कुछ सोचकर प्रतियोगिता के लिए तैयार हो गया। दौड़ की प्रतियोगिता शुरू हुई। खग्गू बड़ी तेज से भागकर जल्दी आधे रास्ते तक पहुंच गया। बेचारा कोचू धीरे धीरे चलते 20-30 कदम ही पूरे कर पाया था। खग्गू ने देखा कोचू तो बहुत आगे है, फिर भी उसके मन में थोड़ा आलस आया। उसने सोचा, क्यों ना मैं इस घने पेड़ की शीतल छाया में थोड़ी देर तक एक झपकी ले लूं। वहां एक बड़ी अंगड़ाई लेकर आराम करने जा ही रहा था कि उसके मित्र जोर जोर से चिल्लाने लगे, सोना नहीं खग्गू, सोना नहीं खग्गू, तुम्हें जीतना है। ये सुनकर खग्गू का माथा ठनका। अरे हाँ, ये सभी मित्र उचित कह रहे हैं। मुझे सोना नहीं चाहिए, दौड़ना चाहिए। ये प्रतियोगिता पूरी करके जीत कर बाद में सोना चाहिए। तो खग्गू तुरंत उठा और तेज भागने लगा। जल्दी वह फिनिश लाइन तक पहुंच गया। कोचू अभी बहुत दूर था। खग्गू इस बार ये दौड़ की प्रतियोगिता जीत गया। वह बड़ा प्रसन्न था। हाथ जोड़कर दोस्तों का आभार मान रहा था। वे बड़ी खुशी से चिल्ला रहे थे, खग्गू जीत गया, खग्गू जीत गया। इस कहानी से हमें नसीहत मिलती है कि हमारे सच्चे मित्र हमारे शुभ चिंतक हैं। हमें हमेशा प्रोत्साहित करके सही मार्गदर्शन देते हैं, सफलता का मार्ग सरल कर देते हैं। अक्सर उनकी सलाह से हमें लाभ होता है, और ये भी कि अथक प्रयास एवं निरंतर परिश्रम से ही सफलता मिलती है, आलस से नहीं। बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? फिर मिलेंगे दूसरी कहानी के साथ। नमस्ते।